everyone, I am Tejaswini. Welcome into the 10th class of second unit. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल देखे थे और उसके फिर एक्सप्लेनेशन वो बनता कैसे है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केबल. केबल किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है वो हम लोग डिफरेंट थिंग्स के क्लासिफिकेशन देखते हैं डिफरेंट बेसिस पे, जैसे शेप, साइज, क्वालिटीज बेसिस पे. वैसे ही केबल का क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल, मतलब वो केबल कितना वोल्टेज कैरी कर रहा है तो उसके बेसिस पे केबल का क्लासिफिकेशन. तो उसके रेंज दिए रहेंगे, अगर वो केबल उतने रेंज तक वोल्टेज कैरी कर रहा है तो डिफरेंट उसमें फिर टाइप्स आएंगे. ठीक है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज, उस केबल में किस टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया गया तो उसके बेसिस पे फिर केबल का क्लासिफिकेशन. तो ये 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है केबल को. सी फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल. वोल्टेज लेवल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे किया गया है, तो ये अभी देखेंगे हम लोग. वोल्टेज लेवल इज स्पेसिफाइड फॉर केबल. जनरली वोल्टेज लेवल दिए गए रहते हैं हर डिफरेंट केबल के लिए, तो वो उसके बेसिस पे फिर उस केबल को क्या क्या बोला जाता है तो ये हम लोग देखेंगे. जनरली हम लोग क्लासिफाई करते हैं वोल्टेज बेसिस पे ही. इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ के बेसिस पे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं ज़्यादा. ठीक है. तो फर्स्ट वन देखो, लो टेंशन केबल. लो टेंशन केबल किसको बोलेंगे? अगर वो केबल 1000 वोल्ट कैरी कर रहा है, 1000 वोल्ट इज इक्वल टू 1 किलो वोल्ट. तो अगर कोई केबल 1000 वोल्ट कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लो टेंशन केबल. ठीक है. सेकंड, हाई टेंशन केबल. हाई टेंशन केबल किसको बोलेंगे? अप टू 11 केवी. 11 केवी तक अगर कोई केबल वोल्टेज कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग हाई टेंशन केबल बोलेंगे. थर्ड, सुपर टेंशन केबल. सुपर टेंशन केबल के वोल्टेज का रेंज क्या होगा? 22 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट. इस रेंज में कोई केबल वोल्टेज हैंडल कर रहा है तो उसको सुपर टेंशन केबल बोलेंगे. फोर्थ वन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल. एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का वोल्टेज रेंज क्या होगा? 33 केवी टू 66 केवी, इस रेंज में होगा. ठीक है. फिफ्थ, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल. इस केबल का वोल्टेज रेंज बियॉन्ड 132 केवी होगा, मतलब 132 केवी से ज़्यादा अगर कोई केबल वोल्टेज हैंडल कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल बोलेंगे. तो ये हुए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल. ये बस रेंज याद रखो और नाम याद रखो. रेंज तो वैसे भी याद हो जाएंगी, सीक्वेंस वाइज ही है. ठीक है. नाउ सी फर्स्ट वन, लो टेंशन केबल. ये लो टेंशन केबल का स्ट्रक्चर है, मतलब वो इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई देगा. उसमें इसमें कौन कौन से लेयर है, कौन कौन से प्रोटेक्टिव लेयर्स दिए गए हैं, वो उसके कंडक्टर्स कैसे होंगे वो, तो ये हम लोग देखेंगे अभी. सी फर्स्ट वन, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फिगर का नाम है सिंगल कोर केबल. क्योंकि इसमें एक ही कोर है तो इसलिए हम लोगों ने इसको बोला है सिंगल कोर केबल. तो ये अंदर के जो दिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर है, दिख ही रहे हैं, उसमें लेयर है. ठीक. नेक्स्ट, उसके ऊपर पेपर इम्प्रिग्नेशन लगाया है. इम्प्रिग्नेटेड पेपर का इंसुलेशन लगाया गया है कंडक्टर के कोर के ऊपर. उसके बाद लीड शीट है. लीड शीट मतलब मेटेलिक शीट, इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर सर्विंग है. बस इतने ही लेयर है इसमें. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है ताकि ये डायग्राम के हिसाब से फिर हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर सके. ठीक है. सी एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में
हम लोगों ने वो जो डायग्राम थी, वो डायग्राम कौन सी थी? सिंगल कोर लो टेंशन केबल, मैंने पहले ही बोल दिया था। फिर बाद में देखो कि उसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा था? एक सिंपल था, मतलब कोर था, उसके ऊपर लेयर्स थे नंबर ऑफ, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था उसका, तो इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा? सिंपल। और सी एंड लेस स्ट्रेसेस डेवलप इनसाइड इट, ये सबसे लो वोल्टेज हैंडल करेगा, वोल्टेज कैरी करेगा। मतलब कितना? 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट मतलब 1 केवी। तो 1 केवी वोल्टेज में जो स्ट्रेसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो बहुत कम होंगे, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सिंपल रहेगा, और वहाँ पे स्ट्रेसेस भी बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ वन सर्कुलर कोर। अभी हम लोगों ने देखा था एक सर्कुलर कोर था बीच में, ठीक, और उसमें स्टैंडर्ड कंडक्टर थे। मैंने बोल भी दिया था कि स्टैंडर्ड कंडक्टर, उसमें लेयर थे, तो वो स्टैंडर्ड कंडक्टर थे। और वहाँ पे रहेगा टीन्ड कंडक्टर रहेंगे। टीन्ड मतलब जो अपने स्ट्रिप्ड कंडक्टर रहते, तो उसको हम लोग टीन की कोटिंग करते। टीन एक मेटल होता है ना, तो उसकी हम लोग थीन वाली कोटिंग उसको कंडक्टर को करते हैं, तो उसको बोला जाता है टीन्ड। तो वो टीन्ड भी रहेंगे और स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर भी रहेंगे। और वहाँ पे उसके ऊपर फिर एक इंसुलेटिंग लेयर लगाई थी, जो कि बनी हुई थी इम्प्रेग्नेटेड पेपर की। ठीक है, सी एक बार मैं ये डायग्राम शो कर दे रही हूँ। ये जो कंडक्टर है वो स्टैंडर्ड और टीन्ड रहेंगे, उसके ऊपर इम्प्रेग्नेटेड पेपर की इंसुलेटिंग लेयर लगाई है। ठीक है, और इसमें ये इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये 1 केवी तक ही यूज होगा, इसीलिए इसमें स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक, देन इंसुलेटिंग लेयर के ऊपर कौन सी लेयर लगाई है? लीड शीट यानी कि मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट हम लोगों ने क्यों लगाई है? ताकि मॉइस्चर अंदर ना एंटर हो, ताकि वो इंसुलेशन के कांटेक्ट में ना आए और इंसुलेशन मॉइस्चर को इजीली कैप्चर ना करे, तो इसीलिए उसके ऊपर हम लोगों ने लगाई है लीड शीट। ठीक है, मेटेलिक शीट। तो वही एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट में दिया है। सी, this insulation is surrounded by the lead sheath which prevent the entry of moisture into the inner part. ठीक है, देन लीड शीट के ऊपर हम लोगों ने सर्विंग लगाई है। सर्विंग क्यों लगाते हैं हम लोग? क्योंकि लीड शीट कोरोड ना हो जाए। अगर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये मेटल से बनी होती है, तो इसीलिए वो कोरोजन प्रोड्यूस करती है। तो कोरोजन ना हो इसलिए हम लोग सर्विंग लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। तो जो मैंने एक्सप्लेन अभी किया, तो वही पॉइंट इधर देखे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लीड शीट फ्रॉम कोरोजन, अ लेयर ऑफ सर्विंग इज प्रोवाइडेड। सर्विंग किससे बनी होती है? जूट से। ठीक है, और हेसियन टेप भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो हम लोग करोड ना हो इसलिए वहाँ पे वो लेयर लगाते हैं। ठीक है, और रिमेम्बरिंग एक पोर्शन है, हम लोगों ने मेटेलिक शीट के ऊपर बीडिंग लगाया था, और बीडिंग के ऊपर आर्मरिंग, और उसके बाद सर्विंग। तो इस वाले केबल में हम लोगों ने डायरेक्ट मेटेलिक शीट के ऊपर ही सर्विंग लगा दिया, मतलब यहाँ पे आर्मरिंग और बीडिंग अपसेंट है। तो यहाँ पे आर्मरिंग और बीडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लो टेंशन केबल है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम रहेगा, तो हम लोगों को वो 2 एक्सेसिव लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो हम लोगों ने लेयर लगाए हैं वो ही सफिशिएंट है। तो वही बोला गया है, जनरली सिंगल कोर केबल आर नॉट आर्मर्ड बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिव लॉसेस ना क्रिएट हो, और तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे आर्मरिंग नहीं लगाई है। जो भी मेटेलिक शीट लॉसेस अभी प्रेजेंट रहेंगे केबल में, वो ड्यू टू मेटेलिक शीट के वजह से ही रहेंगे। तो ये हुआ
लो टेंशन केबल, जो बहुत ही इजी है, सिंपल है और बस डायग्राम याद करने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन पे में भी हम लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन डायग्राम से ही हम लोग इजीली लिख सकते हैं। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाला टाइप देखेंगे।